एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये शायद फ्राइडे का वीडियो है और मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पर दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके थे। हस्बैंड की छुट्टी थी और जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तो फिर हस्बैंड की ड्यूटी होती है दोनों बच्चों को वैन तक छोड़ने की। और हस्बैंड का ना नया रोस्टर बना है। पहले जो उनका ऑफिस टाइमिंग था ना वो अब चेंज हो गया है और जो नया रोस्टर बना है उसमें 2 दिन हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी लगेगी, 2 दिन आफ्टरनून, 2 दिन नाइट एंड जिस दिन सेकंड नाइट करके आएँगे उसके बाद उनकी 2 ऑफ मिलेगा। तो ये जो नया रोस्टर बना है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो पहला वाला रोस्टर था ना उसमें तो हस्बैंड का बिल्कुल भी फिक्स टाइमिंग नहीं होता था। कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि अगर फ़ोन पे मैसेज नहीं आता था ना, तो हस्बैंड ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो जाते थे, आधे रास्ते तक वो जाते और फिर वापस आ जाते थे। और कभी-कभी मॉर्निंग के टाइम पे अचानक से फिर हस्बैंड मेरे को बोल भी देते थे ना कि आज मेरा ये ऑफ़िस है, तो उस टाइम पे थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती थी। बट अब जो नया रोस्टर बना है ना तो बहुत ही अच्छा बना है। तो एनीवेज़ मैंने सुबह उठकर ना दोनों बच्चों के लिए काले चने बनाए थे, जो कि मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड दोनों बच्चों को वैन तक छोड़कर आ गए थे। उसके बाद हम दोनों ने चाय पी। चाय पीने के बाद ना फिर मैंने हस्बैंड को तीनों पंखों को ना साफ़ करने के लिए बोल दिया था क्योंकि तीनों पंखे जो थे ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और मैं जब पंखे साफ़ करती हूँ ना तो मेरे साथ में ये दिक्कत होती है कि जब भी मैं बेड के ऊपर छोटा वाला स्टूल लगाती हूँ ना, तो वो छोटा वाला स्टूल जो है ना वो इधर-उधर ना हिलता रहता है, जिससे कि ना गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड ने तीनों पंखों को अच्छे से साफ़ कर दिया था और तीनों पंखे ना बहुत अच्छे से चमक भी गए थे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड जो है वो घर के कामों में मेरी हेल्प नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं। तो जैसे कभी-कभार मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या नहीं भी होती है ना, अगर वो घर पे होते हैं तो घर के कामों में वो मेरी हेल्प ज़रूर कराते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऑलराउंडर है। मतलब जैसे कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं। खाना बनाने के साथ-साथ ना वो घर की क्लीनिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। जैसे कि कई हस्बैंड्स होते हैं ना जो घर की क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, खाना वगैरह नहीं बना पाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वैसे तो कई बार आप लोगों ने वीडियो में हस्बैंड को मेरी हेल्प करते हुए देखा होगा, लेकिन झाड़ू पोछे का ये जो वीडियो है शायद मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर तीनों पंखों को साफ़ करने के बाद पूरे घर पे मैंने झाड़ू लगा लिया था और हस्बैंड ने पूरे घर में पोछा लगा लिया था। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत अच्छे हैं और ऐसे हस्बैंड जो है ना वो नसीबों से मिलते हैं। तो फ़िलहाल सुबह का जो काम था वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ ने मिल-जुल कर ख़त्म कर लिया था। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए। नहाकर उन्होंने घर के मंदिर में दिया-बाती कर ली थी। उसके बाद मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। यहाँ पर मैं अपना नाश्ता रख रही थी और ये रहा मेरी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ आम का अचार। मेरी मम्मी जो है ना आम का अचार बहुत अच्छा बनाती है। हालाँकि अब जो है मम्मी की तबीयत ना दिनों-दिन ख़राब होती जा रही है। तो अगर वो वीडियो देखेगी ना तो वो फ़ोन करके मुझे ज़रूर बोलेगी, "तू ये सब चीज़ें क्यों दिखाती है?" और आप समझ सकते हो कि वो ये क्यों बोल रही है। जिन घर में बहू है ना, तो वो आई थिंक मेरी इस बातों को ज़रूर समझेंगी। हालाँकि इस आम के अचार में आम भी मेरी मम्मी के पैसों का था और इसमें जो मसाला था ना, ये भी मेरी मम्मी के पैसों का ही था। तो फ़िलहाल यहाँ पर हम दोनों जो थे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। हस्बैंड चले गए थे नाश्ता करने के बाद पूजा के स्कूल, क्योंकि पूजा का जो हाउस ड्रेस था ना वो छोटा हो गया था। छोटा होने के साथ-साथ ना वो टाइट भी होने लगा था। तो मैंने ही हस्बैंड को बोला था कि पूजा के लिए ना हाउस ड्रेस लेके आ जाना। तो बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी वॉशरूम में कपड़ों को धोने के लिए, क्योंकि आजकल तो ऐसा मौसम बना हुआ है ना कि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं रहता। कब एकदम से धूप निकल जाती है, कब एकदम से बारिश हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी धूप निकली थी तो मैंने सोचा कि फटाफट से कपड़ों को ना धो के सुखा देती हूँ और फिर डेली के डेली कपड़े धो दो ना तो वो डेली कपड़े जो हैं वो कम भी निकलते हैं और फिर क्या होता है ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो बरसात के दिनों में ना फिर कपड़ों को सुखाने की भी दिक्कत होती है। तो कपड़ों को वॉशिंग मशीन में लगाने के बाद फिर मैंने घर के 2-3 काम निपटाए, जो कि मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि फिर वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी हो जाती है और हर चीज़ वीडियो में दिखाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस इस बीच ना फिर मैंने साग भी लिया था, साग को भी मैंने साफ़ करके किचन में धो के रखा हुआ है और बस यहाँ पर मैंने दिन के खाने की तैयारी भी कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने अरहर और मसूर की दाल चढ़ाई थी, सभी चीज़ें इसमें ऐड करके मैंने गैस के ऊपर कुकर चढ़ा दिया है। साथ में मैंने चावल ले लिए थे और मॉर्निंग के जो बर्तन थे ना, ये मैंने नहीं धोए थे
क्योंकि उस दिन सुबह से ही मेरे सिर में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ना मौसम भी बहुत ज़्यादा अजीब-सा हो रहा है, एकदम से तेज़ धूप निकलती है, फिर एकदम से बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद जो उमस होती है ना, वो तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब कर देती है। इसी वजह से मेरे सिर में भी दर्द हो रहा था। गर्मी तो इतनी ज़्यादा किचन में हो रही थी और सिर में दर्द हो रहा था, और मेरा ये जो सिर का दर्द है ना, मेडिसिन से भी नहीं जाता जब तक ये मैं वॉमिट ना कर लूँ। और जब तक मैं वॉमिट नहीं करती ना, मेरे सर का दर्द ये बना ही रहता है, और ऐसे में ना फिर कुछ भी करने का ना मन नहीं करता। तो ये साग मैंने ले तो लिया था, लेकिन ना सच बताऊँ तो इस साग को ना बनाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने साग को साफ़ करके पानी में धो के रखा हुआ था, तो ज़्यादा देर तक ना ये साग फिर रहता नहीं, ख़राब हो जाता। फिर मैंने सोचा कि इसको ना बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो दाल थी वो बॉयल हो चुकी थी, और चावल भी जो थे वो बन चुके थे। तो बस यहाँ पर मैं साग बनाने की तैयारी कर रही थी, तो देखा कि बॉटल में मस्टर्ड ऑयल जो था ना ये ख़त्म हो गया था। तो बीच में हस्बैंड ये जो 5 किलो का मस्टर्ड ऑयल थे ना ये लेकर आए थे, और आजकल जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ वो मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ। रिफाइंड ऑयल जो है ना ये मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो काफ़ी चीज़ें जो है मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, जैसे कि साग बना लो, करेले का भरवा बना लो, करेले की भुजिया बना लो, या कोई भी सब्ज़ी बना लो ना, मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और कोई-कोई चीज़ें ऐसी है जो कि मस्टर्ड ऑयल में ना मेरे बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल की पूड़ियाँ। मेरे बच्चे जो हैं वो मस्टर्ड ऑयल की पूड़ियाँ जो है ना बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। तो जब भी मुझे पूड़ियाँ वग़ैरह बनानी होती है, तो फिर मैं रिफाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर भात भी बन के हो चुका था रेडी, तो गैस में से मैंने भात को भी उतार लिया था, और उसके बाद यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी साग बनाने की। तो मैंने कढ़ाई को अच्छे से गरम करके मस्टर्ड तेल जो था वो ऐड कर दिया था। तेल को अच्छे से गरम होने दिया, उसके बाद मैंने लहसुन, प्याज 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड करके अच्छे से सभी चीज़ों को फ्राई किया, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पर साग को। साग को भी अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हल्दी और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिया था, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए कवर लगा के साग को पकने दिया। तो यहाँ पर साग भी बन के रेडी हो गया था। इस बीच ना मैंने जैसे बताया था कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो 2 बार जाके मैं वॉमिटिंग भी करके आई, और जब मैंने वॉमिटिंग की ना तब जाके फिर मेरा सिर का दर्द जो था वो थोड़ा-सा हल्का हुआ। तो बस यहाँ पर साग बन चुका था। उसके बाद दाल में ना मैंने आलू ऐड किया था, क्योंकि जब तक मैं आलू चोखा नहीं बनाती हूँ तब तक पूजा जो है वो दाल चावल खाती नहीं है। तो बस यहाँ पर आलू को निकाल के मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया था। हमेशा की तरह मेरे दाल जो है वो सिंपल तड़के वाली ही होती है, इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पर कड़ी पत्ता। तो 7 से 8 मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया था, इससे दाल का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर दाल में मैंने तड़का लगा दिया था, खाना बन के हो गया था 1:30 बजे तक तैयार। इस बीच जो थे वो हस्बैंड भी आ चुके थे, और हमारा सिलेंडर भी आ चुका था। इस बीच थोड़ा-सा मुझे रेस्ट करने का टाइम मिला, तो मैंने थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया था, और उसके बाद फिर टाइम हो गया था बच्चों को वैन से लाने का। तो हस्बैंड ही गए थे बच्चों को लाने के लिए, और मॉर्निंग के टाइम पे ना मैंने कुछ कपड़े दिए थे प्रेस वालों को, तो प्रेस के जो कपड़े थे वो भी बन के तैयार हो गए थे, तो हस्बैंड उनको भी लेकर आ गए थे। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चे चले गए थे नहाने के लिए, तब तक मैंने यहाँ पर खाना लगा दिया था। तो वही होता है, बच्चे पौने 3 बजे तक आते हैं, फिर बच्चों को मैं नींबू पानी वगैरह बना के देती हूँ। बच्चे इधर-उधर घूमते-घामते नींबू पानी वगैरह पीते हैं, बैठते हैं, तो वही 3 का टाइम हो जाता है। फिर बच्चे नहाने-धोने के लिए जाते हैं, तो साढ़े 3 का टाइम हो जाता है, और बस थोड़ा-सा ही टाइम मिलता है खाना खाने के बाद। आदि को तो आजकल वो भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 4 बजे उसका ट्यूशन होता है। पूजा को तो फिर भी टाइम थोड़ा-सा मिल जाता है, क्योंकि उसका जो ट्यूशन टाइमिंग है, कभी वो 5 बजे भी जाती है, कभी वो 6 बजे भी जाती है। लेकिन आदि को बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, वो बस खाता है, और उसके बाद फिर मैं उसको ट्यूशन छोड़ कर आती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने सबका खाना लगा दिया था, साथ में मैंने घर में दही भी जमाई थी, और घर में अगर दही जमाओ ना तो बहुत गाढ़ी भी जमती है,
वैसे तो मैं कभी-कभार ना दुकान से भी पैकेट वाला जो दही होता है ना वो भी लेकर आती हूँ, लेकिन कभी-कभार वो दही जो है ना गर्मी की वज़ह से बहुत ज़्यादा खट्टी भी निकल जाती है, जो कि ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इससे अच्छा है कि दही जो है ना घर में जमा लो, और घर में जमी हुई दही को जब हम कटोरी में निकालते हैं ना बड़े कच्छे से, तो जैसे बर्फ़ी का पीस कट करके निकलता है ना, तो वैसे ही निकलता है। तो बस यहाँ पर मैंने सबका खाना लगा दिया था, लास्ट में मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए। तो यहाँ पर खाना-वाना हो गया था, और बर्तन तो आप देख ही सकते हो, ढेर सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि मॉर्निंग के भी बर्तन थे, और मॉर्निंग में भी मैंने बर्तन धोए नहीं थे, फिर खाने-पीने के भी बर्तन निकले, बच्चों के टिफ़िन वगैरह निकले, तो और भी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था ना, तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि खाने के जो बर्तन निकलेंगे, उसी में ही मैं मॉर्निंग के सारे बर्तन जो है एक साथ में धो दूँगी। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने सारे बर्तन जो थे वो धोने शुरू कर दिए थे, और बर्तन धोते-धोते ये वाला बास्केट जो था ना बिल्कुल बर्तनों से भर गया था। तो फिर मैंने क्या किया ना कि जो लाल वाली जो बास्केट होती है ना, फिर मैंने उसको यूज़ किया था। और लाल वाली बास्केट जो है वो मैं तभी यूज़ करती हूँ जबकि बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, छोटा वाला बास्केट जो है वो पूरे बर्तनों से भर गया था। तो फिर मैंने यहाँ पर लाल वाले बास्केट को रखा था। ये बड़ा वाला बास्केट था, तो यहाँ पर जितने भी बड़े-बड़े बर्तन थे वो मैंने यहाँ पर धो के रख दिए थे। तो बस यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैंने इंडक्शन वगैरह भी अच्छे से क्लीन किया। इंडक्शन को साफ़ करने के बाद फिर मैंने पूरे शेल्फ़ में गीला कपड़ा लगाया। गीला कपड़ा लगाने के बाद अच्छे से मैंने पूरे किचन शेल्फ़ को पोंछा, और उसके बाद ना फिर मैंने सूखा कपड़े से पूरे किचन शेल्फ़ को ना सुखा दिया था। क्योंकि अभी जिस तरह का मौसम बना हुआ ना, एकदम से गर्मी, एकदम से उमस, और ऐसे टाइम पे फिर कॉकरोच की संख्या जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे भी किचन में ना छोटे-छोटे कॉकरोच जो थे वो दिखाई देने शुरू हो गए थे, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत जल्दी से फैलती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपके घर में ना हो, किचन में ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर की सफाई और किचन की सफाई। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये गंदगी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से पनपती है और फैलती है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से किचन शेल्फ़ को साफ़ किया, क्लीन किया, उसके बाद गैस को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। किचन की सारी क्लीनिंग करने के बाद मेरा किचन हो गया था पूरा साफ़-सुथरा और नीट एंड क्लीन। तो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।